आज हमारे अध्ययन का विषय है राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था और भारत को ब्रिटिश आधिपत्य से स्वतंत्र कराने के लिए अपना तन मन धन न्योछावर कर दिया था। 1920-21 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन में हजारों स्त्रियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्होंने जुलूस का नेतृत्व किया, विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरने दिए तथा विदेशी वस्तुओं की होली जगह जगह जलाई। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। इस आंदोलन में भी महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया था। महिलाओं ने विदेशी वस्तुओं की दुकानों एवं शराब की दुकानों पर धरना दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। इनमें सरोजिनी नायडू जी, कमला नेहरू जी, कमला देवी चट्टोपाध्याय जी और अरुणा सफले जी का नाम उल्लेखनीय है। कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने असहयोग आंदोलन में भाग लेने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने नासिक केंद्रीय कारावास में कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस समाजवादी दल का निर्माण किया था। सरोजिनी नायडू जी ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षा भी बनाया गया था। इनके अलावा नेली सेन गुप्त जी ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। अगस्त 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन में भी महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया था। सरोजिनी नायडू जी ने इस आंदोलन में भाग लिया था। इन्होंने इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों की यात्रा की और वहाँ रहने वाले भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने के लिए प्रेरित किया। अरुणा सफले जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में बम्बई में राष्ट्रीय झंडा फहराया था। उन्होंने भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया था। सुचिता कृपलानी जी ने भूमिगत स्वयं सेवक दल
और महिला विभाग की स्थापना कर गोपनीय ढंग से अपनी गतिविधियों का संचालन किया था। महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी जी ने भी सविनय आंदोलन में और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। राष्ट्रीय आंदोलन में निरंतर भाग लेने से उनका स्वास्थ्य खराब होता चला गया और 22 फरवरी 1944 को उनका देहांत हो गया। इनके अलावा राधिका देवी जी, विजया लक्ष्मी पंडित जी तथा सुचेता कृपलानी जी का नाम प्रमुख है। क्रांतिकारी आंदोलनों में भी महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। राष्ट्रीय आंदोलन को इन्होंने गति प्रदान की थी। वीना दास बंगाल की एक क्रांतिकारी महिला थी। 6 फरवरी 1932 को कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो दीक्षांत समारोह हुआ था उसमें वहाँ के गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर इन्होंने गोलियां चला दी। कल्पना दत्त जी ने भी बंगाल की एक क्रांतिकारी महिला थी। इनके अलावा सुशीला दीदी, दुर्गा भाभी, रानी गेंडलियो, सावित्री देवी आदि महिलाओं ने भी क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था। इनके अलावा भारत में बसी हुई विदेशी महिलाओं ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, जिनमें श्रीमती यानी बेसेंट प्रमुख हैं। वे थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा थीं। 1916 में तिलक जी के साथ मिलकर इन्होंने होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था तथा भारत में स्वशासन की मांग की थी। श्रीमती यानी बेसेंट को 1917 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षा भी बनाया गया था। इनके अलावा मैडम बीकाजी कामा ने भी 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक नगर में आयोजित एक सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। उन्होंने विदेशों में भारतीय स्वतंत्र आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। थैंक यू।